अब हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंसानी जिस्म के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, चीज़ें इधर उधर मुंतकिल होती हैं। जब भी ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ आता है आप लोगों के जहन में, ये बसें वगैरह या सामान को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ें आपके जहन में आती होंगी। तो इसी तरह जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हम किस तरह ब्लड को या दूसरी चीज़ों को, कंटेंट्स को, खाना जो हमने खाया वो किस तरह इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ये एक मतलब है इसका। अच्छा, तो बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, उसको क्या नाम दिया गया है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट्स है ना, वो क्या है? 3 मेन पार्ट्स हैं। हार्ट मतलब एक इंजन का काम कर रहा होता है, ये नीचे ब्रैकेट में लिखा है। ब्लड वेसल्स जो है ना, एक किस्म का रोड का काम कर रही हैं। और ब्लड क्या है? एक कार है हमारी, और उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऑक्सीजन। मतलब कि अब हमने, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो है ना ब्लड एक कार है जिसने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो किस तरह करेगी? अब किसी भी कोई भी गाड़ी हो उसका एक ना एक इंजन तो होता है। अब ये जो ब्लड है ना, इसके अंदर ब्लड जो है ना वो किस तरह ट्रैवल करेगा? हार्ट जो है ना वो एक किस्म का इंजन है हमारी बॉडी का, और ब्लड हमारे जिस्म की क्या है? बॉडी की कार है। अब हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ को चलाना किस तरह, यानी कि वो जो गाड़ी है उसका इंजन क्या है? हार्ट है। यानी कि हार्ट ने हमारी जो ब्लड कार है उसको चलाना है, पंप करना है, यानी कि ये नीचे बना भी हुआ है। अब पंप हार्ट ट्यू। अच्छा, अब ये जो आगे क्या है? अब इसने पंप हो गए, गाड़ी ने किसी जगह पे चलना तो है ना, तो वो ब्लड वेसल्स क्या है? रोड है, ब्लड वेसल्स के अंदर इसने चलना है, ठीक है। और ये जो गाड़ी है उसके अंदर को पैसेंजर भी तो बैठे होते हैं, तो वो पैसेंजर क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, फूड पार्टिकल्स। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स के जरिए आगे कहीं जानी तो है किसी जरिए, तो वो किस तरह जाएगी? ये वो ब्लड के अंदर मिल जाती है हीमोग्लोबिन के जरिए, और किस तरह ट्रैवल करती है? ब्लड वेसल्स के जरिए, आर्टरीज और वेन्स के जरिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में इस तरह वापस आती है, तो किसी जरिए से ही आती है। तो ये थे जी मेन पार्ट्स इनके 3 सर्कुलेटरी सिस्टम के। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है ये, ठीक है, यानी कि वो मेन पार्ट्स के नाम भी बीच में ही आ गए। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, यानी कि हर पार्ट तक बॉडी के। किसके जरिए? ब्लड वेसल्स के जरिए। अब गाड़ी किसके जरिए गई है? गाड़ी का इंजन ने चलाया, वो ब्लड जो है उसमें, ब्लड का इंजन क्या है? हार्ट। अब हार्ट जब इंजन चला तो गाड़ी चलेगी, गाड़ी मतलब ब्लड चला तो ब्लड किसी, यानी कि गाड़ी किसी रोड पे चलेगी, और वो रोड का क्या नाम है? ब्लड वेसल्स। इट डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स, कैरीज वेस्ट अवे। अच्छा, ये क्या करती है? ऑक्सीजन मुहैया करती है बॉडी के हर सेल तक। न्यूट्रिएंट्स कोई भी हो सकते हैं, फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, आयरन वगैरह या इस तरह की चीज़ें, कैल्शियम, हर बॉडी के सेल तक इसने पहुंचानी होती हैं, ठीक है। और वहां से क्या करती हैं? वापस भी तो लानी होती है वेस्ट मटेरियल, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट मटेरियल है, और भी जो फूड के जो नहीं डिजॉल्व होते पार्टिकल्स, और वो हमारे इंटेस्टाइन तक, वो किसके जरिए? सारा कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड की जो गाड़ी चल रही है उसके जरिए चल रहे हैं सारे, ठीक है। ये था हमारा फंक्शन यहां तक, इंतहाई इंपॉर्टेंट अगर आ जाए तो। ये अगर ये ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो फंक्शन आ जाए, आंखें बंद करके यहाँ से यहाँ तक लिख दो, या ये जो लिखा हुआ है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये चुप करके लिख देना, और ज़्यादा हो तो ये वाली ऊपर वाली लाइन भी लिख लेना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके आगे ये वाला जो पैराग्राफ लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम और भी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ काम करती है। द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स विद अदर बॉडी सिस्टम, और भी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनके साथ भी तो काम करना, ये तो नहीं सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेके तो बस इतना काम है। अच्छा, और जो पार्ट्स के साथ वो बॉडी के काम करेगी, वो क्या काम होता है? इट वर्क्स विद डाइजेस्टिव सिस्टम टू लिवर। अब ये क्या करती है? ये जो आगे तीनों लाइनें हैं ना, ये यहाँ पे ना बड़ी फजूल से लिखी हुई हैं, पता नहीं समझ ही नहीं आती बच्चों को, तो इसलिए मैंने ये आसान करके लिखी हैं। इट आल्सो वर्क्स विद अदर बॉडी सिस्टम, बॉडी के जो और सिस्टम है उनके साथ भी काम करती है। अब उनके साथ क्या काम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या काम करती है? इट डिलीवर्स एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी सेल्स। अब ब्लड इसके पास आता है, यहाँ से क्या करता है? जो डिजॉल्व हो गए हैं या एब्जॉर्ब हो गए हैं न्यूट्रिएंट्स या पार्टिकल्स फूड के, उनको क्या करती है? बॉडी के हर सेल तक पहुंचाती है, पूरे सेल्स तक, यानी कि
खाना इंटेस्टाइन में आता है ना, वहाँ पे अब्जॉर्ब करता है जो भी चीज़ें, फूड पार्टिकल जो डिजॉल्व हो गए, अब उनको सेल्स तक भी तो पहुंचाना है, मसल्स तक पहुंचाना है। वो किसके जरिए? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लेगा और फिर पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है? ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल। अब ब्लड क्या करता है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन लेता है, ब्लड के अंदर वो मिलती है हीमोग्लोबिन के जरिए, और वो फिर क्या होती है पूरी बॉडी के आगे वो हार्ट में जाती है, हार्ट से फिर आगे वो पंप होके पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाती है। ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन। आगे क्या है? वेस्ट मटेरियल। इट कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मतलब कि अब ब्लड जब सेल्स तक जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो जब सेल्स से वापस आता है तो वो क्या होता है? CO2 ब्लड होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब निकालना है तो वो क्या करती है? अब वो हमारे ही वापस लंग्स में लेके जाती है, लंग्स फिर उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, खाना वगैरह जो नहीं डिजॉल्व होता, उसको भी इंटेस्टाइन तक किसके जरिए लेके जाते हैं हम लोग? ऊपर माउथ से कहाँ तक जाता है? नीचे इंटेस्टाइन में जाना है, या स्टमक से आगे जाना, स्टमक में से आगे इंटेस्टाइन तक। तो वो इंटेस्टाइन तक किसके जरिए जाता है? पार्टिकल्स के जरिए, ब्लड के जरिए पहुंच जाता है, और वहां से फिर एक्सक्रीशन हो जाती है। इसी तरह किडनी और लिवर के अंदर जो किडनी और लिवर क्या है? हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो जो वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, वो सारा लिवर तक कैसे आता है? ब्लड के जरिए आता है। तो क्या काम है? वेस्ट मटेरियल भी किस तरह कैरी होता है, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक, जितने भी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वहां तक क्या होता है? वेस्ट ब्लड के जरिए पहुंचता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी हुई है कि वो जो बॉडी के दूसरे सिस्टम के साथ काम करता है वो क्या करता है, यानी कि जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉडी में, वहाँ से वहाँ तक कौन पहुँचाता है? ब्लड पहुँचाता है। कैरीज अवे डिफरेंट वेस्ट, ये वेस्ट वाली लाइन आ गई, ये ऑक्सीजन वाली लाइन आ गई, ये सारी पढ़ ली है हमने। अब हमारा टॉपिक है हार्ट एंड एक्सरसाइज, यानी कि दिल का वर्जिश के साथ क्या कनेक्शन है, या हार्ट का हमारी एक्सरसाइज के साथ क्या कनेक्शन है। सबसे पहले ये डू यू नो वाला बॉक्स। एवरेज ह्यूमन लाइफ में हम लोग कितनी दफ़ा ये हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, बीट करता है? 2500 मिलियन दफ़ा, 2500 मिलियन टाइम हमारा जो हार्ट है एक इंसान का वो पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। टॉपिक की तरफ आते हैं कि जब एक्सरसाइज, जब हम आम रूटीन में अब सांस ले रहे हैं, अब हम मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कोई काम नहीं कर रहे, जब हम बैठे हुए हैं रिलैक्स है हमारी बॉडी, सो रहे हैं, तो आम रूटीन में हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जा रही है, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमें कोई पता नहीं लग रहा, अंदर वो सारा बॉडी के अंदर ब्लड भी ट्रैवल कर रहा है तो हमें नहीं पता लगता। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम हार्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हमारा क्या करता है? हार्ट ज़्यादा, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लग पड़ते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो फिर हमारा वो तेज़ी तेज़ी से बीट करने लग पड़ता है, और फिर हमारी बाज़ दफ़ा नाड़ें फूल जाती हैं। तो वो ये बताना चाह रहा है कि क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब अब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो थक रही होती है, यानी कि हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं वो क्या है? थक रहे हैं। अब वो थक रहे हैं, जब हमें काम करना है तो अब हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए मुसलसल। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी रेस्पिरेशन के ज़रिए, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आएगी। जब हम सांस लेंगे तो क्या होगी? ऑक्सीजन आएगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी और एनर्जी बनाएगी। तो इस तरह यानी कि हम फिर जब एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो अब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा सांस चाहिए। तो ज़्यादा सांस लेने के लिए हम सांस क्या करेंगे? तेज़ी से लेना लग पड़ेंगे। तो जब हम तेज़ सांस लेंगे तो ग्लूकोज ज़्यादा टूट रहा है और एनर्जी भी ज़्यादा बन रही है, तो इसलिए हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से बीट करने लग पड़ता है, और वो हमारा जो ग्लूकोज का रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज योर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। सो मसल्स विल नीड मोर एनर्जी। तो और वो एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, काम करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से आती है? वो रेस्पिरेशन के जरिए। एनर्जी कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन की ये इक्वेशन लिखी है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अंदर आती है जब हमारी फेफड़ों से, तो वो क्या करती है? सेल्स तक पहुँचती है, तो सेल्स के अंदर मौजूद ग्लूकोज को तोड़ के वो क्या करती है? एनर्जी बना देती है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन हम तेज़ तेज़ लेंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज टूटेगा और हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी बनेगी, तो हम काम कर सकें। हार्ट बीट्स फास्टर एंड आर्टरीज डायलेट, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगा, और आर्टरीज जो है हमारी, जो खून की नालियाँ हैं जहाँ से खून आ रहा होता है, वो क्या करेंगी? यानी कि फूल जाएंगी, यानी कि थोड़ी सी एक्सपेंड कर देंगी। ये देखें, ये नज़र आ रही होगी आपको, ये मेरी बॉडी के ऊपर क्या है? ये जो है नाड़ है कि यानी कि ये फूली हुई है।
तो इस तरह जब हम ज़्यादा तेज़ी से हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो आर्टरीज होती हैं ये फूल जाती हैं हमारी, क्योंकि अच्छा अब ये जो इंक्रीज होता है यानी कि दीज चेंजेस इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू मसल्स एंड रिजल्ट इन, यानी कि जब हम हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में, ब्लड किस वजह से इंक्रीज करता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो किस वजह से करता है। एक तो जब इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन जब हम ज्यादा तेज लेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा टूटेगा, और वो ग्लूकोज जब ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, उससे एनर्जी पैदा होने से क्या है, यानी कि अब हमारी बॉडी सांस जल्दी ले रही है, ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, ज्यादा ग्लूकोज टूट रहा है, उससे उसके नतीजे में क्या है, ब्लड का फ्लो प्रेशर ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडी में, जल्दी जल्दी ब्लड ट्रेवल कर रहा है, जल्दी जल्दी तेज 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 तेज, पहले आहिस्ता 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 कर रहा था, अब वो जल्दी जल्दी कर रहा है हमारी बॉडी में। अच्छा उसके बाद क्या है, और इंक्रीज इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आ रही है उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ने भी बाहर जाना है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ज्यादा जल्दी हमारी बॉडी से बाहर जाती है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड इंक्रीज इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तेजी तेजी से काम हो रहा है। आगे जो है ना, यू कैन डिटेक्ट द ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज, यानी कि हम जो है हमारा ब्लड का प्रेशर या आर्टरीज का प्रेशर जो है वो किसी तरह हमने काउंट तो करना है, जिस तरह अब हार्ट अब हम ब्लड प्रेशर अपना चेक करते हैं तो क्या करते हैं हम, वो टीथियोस्कोप लगा के, तो हमारा वो क्या होता है 120 से 80 के दरमियान हो तो वो हमारा सही होता है। इसी तरह हम पल्स का रेट भी, अब हम अपने नाड़ों का भी तो किसी तरह फाइंड करना है ना कि हमारा क्या है वो पल्स का रेट हमारी नाड़ों का, तो वो हम किस तरह फाइंड करते हैं। यू कैन डिटेक्ट द ब्लड फ्लो थ्रू आर्ट हमेशा बात ये याद रखो कि आर्टरीज से हम अपना पल्स रेट फाइंड कर सकते हैं, वेन्स से नहीं कर सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए बात है। आर्टरीज से हमने अपना पल्स रेट फाइंड करना है। ईच टाइम द लेफ्ट वेंट्रिकल बीट्स अ वेव पासिस थ्रू, कोई भी चीज़ जो दुनिया में ट्रैवल कर रही है ना वो ये वेव की शक्ल में कर रही है, इस तरह सीधी कोई चीज़ नहीं ट्रैवल करती, वो इतनी बारीक वेव्स होती हैं, कार वगैरह ट्रैवल कर रही होती हैं वेव के जरिए, वो हमें नज़र नहीं आती, बहुत कम फासला होता है। तो ये जो ब्लड है वो भी हमारी बॉडी में जब वो वेंट्रिकल पंप करता है तो वो ब्लड आगे हमारी आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में जाता है, तो वो किस तरह भी वेव के जरिए में, किस शक्ल में, वेव की शक्ल में आगे जाता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। अब आगे वो कह रहा है कि हम किस तरह अपनी जो है पल्स रेट वो फाइंड कर सकते हैं। पल्स रेट आर्टरीज के जरिए हम करते हैं फाइंड, यहाँ पे हम जब रिस्ट के जरिए, रिस्ट के ऊपर अब हम अपनी उंगलियां रखेंगे, यहाँ पे ये रिस्ट है हमारी, इसके ऊपर जब हम अपने उंगलियां रखें तो यहाँ से हमें कुछ फील होगा कि आर्टरीज अंदर पंप हो रही हैं, तो वो जितनी दफ़ा पंप होंगी उतना हमारा पल्स रेट हो जाएगा। पल्स रेट इस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह, बाय फीलिंग आर्टरी एट योर रिस्ट, यानी कि आर्टरीज को हम महसूस करके अपनी रिस्ट पे जो है उसके जरिए क्या कर सकते हैं फाइंड हम अपना पल्स रेट। पल्स रेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट्स पर मिनट, एक मिनट में जितनी दफ़ा हार्ट बीट करेगा वो हमारा पल्स रेट होगा। हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। 72 बीपीएम बीट्स पर मिनट जो है ना वो अच्छा है हमारा पल्स रेट, जिसका ये होगा ना मतलब वो सही, उसकी पल्स रेट उसका बिल्कुल सही है। जिस तरह 120 और 80 हार्ट का रेट, वो ब्लड प्रेशर का रेट ना, इसी तरह पल्स का रेट जो सबसे अच्छा है ना वो 72 है, इतना होना चाहिए, लेकिन हर बंदे का तो नहीं ना हो सकता एग्जैक्ट 72, जिस तरह ब्लड प्रेशर भी हर किसी का एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन होता सही है इसके दरमियान अगर लाई करे तो। अब इसी तरह अगर 60 to 80 बीट्स पर मिनट के दरमियान में अगर आपका पल्स रेट है तो वो भी एक किस्म का नॉर्मल ही समझा जाता है, लेकिन द नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट इज योर, ये पढ़ लिया हमने। रेस्टिंग पल्स रेट यानी कि जितनी आपकी आर्टरीज या पल्स रेट कम है उतना ही ज़्यादा बंदा इंसान फिट रहता है, जितना तेज़ होगा ऊपर की तरफ जाएगा 72 से, मतलब आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब है। द फिटर यू आर द लोअर योर रेस्टिंग पल्स रेट, यानी कि 72 के आसपास जितना होगा, मतलब अगर 71 है तो वो आपका ज़्यादा सही है बनिस्बत 73 के, ठीक है ना। कम होना ठीक है लेकिन ज़्यादा जो बढ़ता है ना 80 की तरफ जाता है वो नुकसानदेह है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट करो, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें वो ये हैं कि किसकी वजह से होता है ये सारा कुछ, ये 2 पॉइंट्स, उसके अलावा किस तरह ट्रैवल करती है वेव की सूरत में, किस तरह फाइंड कर सकते हैं रिस्ट के ज़रिए, आर्टरीज जो रिस्ट के ऊपर हैं, कितना यानी कि ये पल्स रेट होना चाहिए, हर पल्स रेट की डेफिनेशन, बस ये चीज़ें हैं। और ये वाला
डू यू नो वाला बॉक्स